के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गडकरी, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह भी होंगे मंत्री। शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, वीडी शर्मा मंत्री बनेंगे। तो यहां पर ये सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश से भी देखिए जगह दी जा सकती है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, वीडी शर्मा मंत्री बनेंगे। हालांकि वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते भी मंत्री होंगे। तो फिलहाल इनका नाम भी सामने आ रहा है। करने की कोशिश करेंगे, यानी सभी क्षेत्रों के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, सभी राज्यों के लोगों का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो और सभी जाति बिरादरी के लोग भी इसमें शामिल हों। ये कोशिश इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि यहां पर हर राज्य में सभी को खुश भी करना है, सभी को साथ कर भी चलना है। इधर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो नाम सामने आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का, देखिए जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन इस समय रहा विदिशा में। उसके बाद से ही ये सामने आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी जगह दी जाएगी, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, वीडी शर्मा मंत्री बनेंगे। इधर खबर यह भी है कि वीरेंद्र खटीक और फग्गन सिंह कुलस्ते भी होंगे मंत्री। मोदी सरकार में सहयोगी दलों के नेता भी मंत्री बनेंगे। वहीं जयंत चौधरी, संजय झा, प्रफुल्ल पटेल मंत्री होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर, चिराग पासवान भी बनेंगे मंत्री। कुमार स्वामी, राम मोहन नायडू भी मंत्री होंगे। वहीं अनुप्रिया पटेल, चंद्र प्रकाश चौधरी भी मंत्री बनेंगे। तो और कौन मंत्री जो है जिनको बनाया जा सकता है, कौन कौन सा नाम इसमें शामिल है, वो आपको बता रहे हैं। जो सूत्र सामने आए हैं, सहयोगी दलों के नेता भी मंत्री बनेंगे। सहयोगी दलों को भी साथ कर चलना है, जिसमें जयंत चौधरी का नाम सामने आ रहा है, प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आ रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर, चिराग पासवान भी देखिए मंत्री बनेंगे। कुमार स्वामी, राम मोहन नायडू भी होंगे मंत्री। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल भी, उनका नाम भी सामने आया है। चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम भी शामिल है लिस्ट में। दिल्ली से खबर है कि शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी की बैठक थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे, मीटिंग लेंगे। सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण को लेकर सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। तो कल शपथ ग्रहण होने जा रहा है और उससे पहले ये मीटिंग काफी ज्यादा खास हो जाती है। थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग होगी शपथ ग्रहण को लेकर, जिसमें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर में मीटिंग होने जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये खुद मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, जिसमें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी है। तो एक तरफ तो राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं, वहीं दूसरी ओर आज एक मीटिंग होने जा रही है जो कि थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर 14 और 19 वाली नहीं है, 24 में, क्योंकि यहाँ बीजेपी अगर खुद के पास बीजेपी के पास अपनी सीटें होती तब तो यह भी बिल्कुल चल सकता था। लेकिन अब थोड़े बहुत समझौते के साथ ही पीएम मोदी को आगे बढ़ना होगा और संतुष्ट रखना होगा सहयोगी दलों को। बिल्कुल, सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की कोशिश इस बार की जाएगी। इसीलिए सभी सहयोगी दलों में से नाम भी सामने आ गए हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि आखिरकार किस किस को मंत्रिमंडल में जो जगह है वो दी जा सकती है। फिलहाल तो ये कल स्पष्ट हो जाएगा और कल भी तमाम ऐसे नेता होंगे जो मंत्री पद की जो शपथ है वो लेते हुए नजर आएंगे। अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, संदीप भमरकर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो संदीप, आपके पास ही आते हुए, बीजेपी ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है, अब क्या लगता है कितने नाम मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं, मंत्रिमंडल में जगह उनको मिल सकती है? देखिए, पिछले मोदी का मंत्रिमंडल देखें तो इसमें 5 मंत्री मध्य प्रदेश से हुआ करते थे और विधानसभा इलेक्शन के बाद में ये थोड़ी संख्या में बदलाव हुआ था, क्योंकि कई मंत्रियों को विधानसभा का इलेक्शन लड़ाया गया। तो इस बार तो उम्मीद ये की जा रही है कम से कम 5 मंत्री मध्य प्रदेश को मिलने चाहिए और लगभग इतने ही चेहरे हैं जो मंत्री पद के दावेदार हैं। कुछ विधायक, कुछ सांसद तो ऐसे हैं जो 2 से 3 बार जीत चुके हैं। वैसे 2 सांसद ऐसे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र कुमार, ये दोनों ही सांसद 7 से 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो ये स्वाभाविक दावेदार हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका कद इतना बड़ा है कि ये मंत्रिमंडल के स्वाभाविक दावेदार समझे जा रहे हैं। इसके अलावा उम्मीद इस बात की भी है कि वीडी शर्मा ने चूंकि बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और इसका इनाम के तौर पर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे सीनियर सांसद हैं जो 2 से 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, वो भी दावेदारी में आते हैं। मसलन सुधीर गुप्ता और उडमल नागर जैसे हैं, हिमाद्री सिंह हैं, ये भी मंत्रिमंडल के दावेदार समझे जाते हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 2 या 3 मंत्री अगर मध्य प्रदेश से बनाए जाते हैं तो उसमें एक महिला भी होंगी और महिलाओं में संध्या राय बीना से हो या फिर हिमाद्री सिंह हो या लता वानखेड़े सागर की सांसद हो, ये भी मंत्रिमंडल के दावेदार समझे जा रहे हैं। उम्मीद है कि बड़े चेहरों के अलावा महिला को भी किसी महिला को मध्य प्रदेश से मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब एनडीए के में एक राय बन जाएगी कि कितने मिनिस्टर्स घटक दलों से लिए जाने हैं, उसके बाद भाजपा के लिए कितनी जगह बनती है मंत्रियों को मंत्री बनाने के लिए सांसदों के तौर पे। 70 कुल मंत्री होते हैं मोदी के मंत्रिमंडल में। उम्मीद ये की जा रही है कि 18 से 20 अगर घटक दलों के भी मंत्री रहे तो एक अच्छी खासी तादाद मध्य प्रदेश या देश के भाजपा सांसदों के लिए बनती है और उसमें मध्य प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा क्योंकि क्लीन स्वीप वाला इलाका है। यहाँ पर अभी और समीकरण साधने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों से पूरे देश के और मध्य भारत के समीकरण साधे जा सकते हैं। लेकिन इसीलिए उम्मीद है कि मध्य प्रदेश को इस बार भी, जैसे पिछली बार 5 मंत्री पद मिले थे, तो उतनी ही उम्मीद इस बार भी की जानी चाहिए। ठीक है। अंकुश, क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में 3 नाम देखिए सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे, ये इनका प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा। ये 3 नाम तो क्या फाइनल हैं या फिर किसी और को भी मौका दिया जा सकता है छत्तीसगढ़ से? देखिए, बीते अगर दो सरकार के कार्यकाल की अगर बात करें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में दोनों ही सरकारों में छत्तीसगढ़ से केंद्रीय राज्य मंत्रालय में छत्तीसगढ़ को स्थान मिलता हुआ नजर आया है। लेकिन कैबिनेट में जगह जो है फुल फ्रेश मंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ को अभी तक मिली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है, ऐसे में अनुभव के तौर पर अगर देखें या फिर वोट की गिनती के आधार पर, प्रचंड वोटों की गिनती के आधार पर अगर देखें तो बृजमोहन अग्रवाल जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका नाम कहीं न कहीं सूची में पहले नंबर पर आता है जो मोदी कैबिनेट में स्थान पा सकते हैं। और लीडिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्थान जो है वो कहा जा सकता है। 8 बार के वो विधायक हैं, काफी लंबा अनुभव राजनीति का उनको है। दूसरे नामों की अगर हम चर्चा करें तो संतोष पांडे दूसरी बार के सांसद हैं राजनांदगांव से और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराकर सांसद एक बार फिर से बने हैं, तो उनका नाम भी इस सूची में कहीं न कहीं आशुमार बताया जा रहा है। अगर हम विजय बघेल की अगर बात करें तो विजय बघेल जो है पाटन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव भी उनको लड़ाया गया था, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चुनाव हार गए थे। सांसद वो रहे हैं और एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया और एक बार फिर से वो बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। तो ऐसे में उनका कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय बघेल का भी नाम कहीं न कहीं मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है। नाम इसलिए अभी चर्चाओं में है क्योंकि जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष विजय बघेल को बनाया गया था और विजय बघेल के मैनिफेस्टो के बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल की है। तो ये तमाम समीकरण जो है तीनों ही नेताओं के नाम पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से अभी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए के घटक दलों के मंत्रियों का जो नाम दिया जाएगा, मंत्रियों का जो प्रभार उनको सौंपे जाएंगे, उसके बाद जितने भी स्थान बचते हैं उन स्थानों में कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के 3 नामों को सेट किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। हालांकि पिछले बार चुनाव की अगर हम बात करें या पिछली सरकार की अगर बात करें तो रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री रही हैं। उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री, उसके पहले जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो भी केंद्र सरकार में रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है वो भी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके। तो छत्तीसगढ़ कभी अछूता नहीं रहा है। लेकिन इस बार के परफॉर्मेंस के आधार पर और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में शानदार जीत की थी, उसका इनाम कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को मिल सकता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और
विजय बघेल जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में 3 चेहरे छत्तीसगढ़ से शामिल किए जा सकते हैं। 3 नहीं तो कम से कम 2 चेहरों को तो बड़ा मौका जो है वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से मिल सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अब जो है बहुत छोटा राज्य रह नहीं गया है। भले ही नया राज्य है, अभी 24 साल का ही राज्य हुआ है, लेकिन अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है और छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ को बेहद उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से हवा में नाम चल रहे हैं उसमें पूर्व ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे का नाम, यानी कि ये 3 नाम तो सामने आ ही रहे हैं। 2 से ये 3 नाम जो हैं वो फाइनल हो सकते हैं। लेकिन संदीप, अगर हम बात करते हैं, चूंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह 5 नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए फाइनल हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, तो किन बातों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का जो चयन है वो किया जाएगा? मध्य प्रदेश से जो मंत्री हैं वो चुने जाएंगे? जो केंद्रीय बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का ध्यान रखना होगा जब मध्य प्रदेश या देश के मामले में, मंत्रिमंडल के मामले में चुनाव करेंगे, तो किस राज्य की क्या परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल में वहां के नेताओं को स्थान देना, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। दूसरा, जातिगत समीकरण साधना न केवल देश के लिहाज से बल्कि राज्यों के भी सामने आते हैं, अलग अलग, जैसा कि आप बता रहे हैं। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से हालांकि देखना होगा किस राज्य से कितने मंत्री जो है वो सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। नई सरकार के गठन को